हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीडीपी पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीडीपी का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है, देखो आपने ये सुना होगा जब आप पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, इकोनॉमी की बुक्स पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप ये जीडीपी का जो ये वर्ड है ये देखते रहते हो आप, ठीक है, ज़्यादातर। तो फिर आप बोलते हो अच्छा इस कंट्री का जीडीपी ज़्यादा है, उस कंट्री का जीडीपी कम है। जीडीपी जो है, आप यही पढ़ते हो कि जीडीपी जो है वो एक कंट्री का जो ग्रोथ है, एक सक्सेस है, कंट्री की डेवलपमेंट है, वो डिटरमाइन करती है। तो वो कैसे डिटरमाइन करती है, उसको पहले जीडीपी को समझना पड़ेगा। तो जीडीपी को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, जिससे आपको जीडीपी जो है क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने एक एग्जांपल ली है, एक फैमिली ली है जिसमें 5 मेंबर्स है। फादर, मदर, उनका बड़ा बेटा, फिर दूसरी बेटी और सबसे लास्ट तीसरी बेटी। जो इनका बाप है, इसकी एक दुकान है। दुकान से ये मंथली 40,000 अर्न कर लेता है। तो साल का कितना हो गया, चलो 50 रख लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। तो साल का कितना हो गया, 60 लाख। कितना हो गया, 60 लाख। उसके बाद जो उसकी वाइफ है वो कुछ नहीं कमाती, वो एक हाउस वाइफ है, ठीक है। उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मनी, वो पैसा नहीं देती कुछ भी। उसके जो लड़का है, ये इनका जो फैमिली है, मतलब एप्पल ऑर्किड है, तो सेब बेच के ये बिजनेस करता है। तो सपोज साल का जो आता है इनकम वो 1 लाख है, ठीक है। कितना है, 1 लाख साल का। जो उसकी दूसरी बेटी है, तो ये ट्यूशंस कंडक्ट करती है, ट्यूशंस पढ़ाती है, और मंथली इसका आ जाता है 20,000। तो साल का कितना हो गया, मान लो 2 लाख हो गए, ठीक है, 2 लाख हो गए। जो तीसरी बेटी है वो अभी पढ़ रही है, वो कुछ काम नहीं कर रही। अगर मैं आपको बताऊं कि साल में, अगर मैं साल में कैलकुलेट करूं कि इस पूरी फैमिली का जो पूरा टोटल जो आता है, टोटल जो ग्रॉस जो है वो आता है, वो कितना आता है ग्रॉस इनकम, वो कितनी हो गई, 63 लाख। दैट मीन्स इनका जो जीडीपी है वो 63 लाख है। तो मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि इनकी जो फैमिली है काफी अच्छी है, ठीक है, वेल्थी है, ये रिच है, क्योंकि साल का जो इनका 63 लाख है काफी अच्छा खासा इनकम है। तो दैट मीन्स कि इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली ये ठीक है, ठीक है। अगर दूसरी फैमिली, फॉर एग्जांपल ऐसी कोई दूसरी फैमिली है जिसका ये जो ग्रॉस निकाला हमने, जो टोटल इनकम निकाला, वो निकलता है 20 लाख। दैट मीन्स कि ये वाली फैमिली जो है वो इससे थोड़ी कम है, इकोनॉमिकली वो कम है। इस चीज से आपको क्या समझ में आता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक फैमिली की बात कर रही थी, ठीक है, एक फैमिली की बात कर रही थी। अब फैमिली को आप साइड पे रखो, अब कंट्री लाओ। एक कंट्री जो है इसी तरह का पूरा साल का जो एक बजट निकालती है कि कितना जो पैसा आता है कंट्री में, कितना पैसा, मतलब एक कंट्री के अंदर, ये नहीं कि बाहर का पैसा आ रहा है, कंट्री के अंदर, क्योंकि वर्ड है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब हो गया कि विद इन कंट्री, कंट्री के अंदर कितना पैसा जनरेट आ रहा है, पैसा कितना आ रहा है, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करना है, तो उसी हिसाब से जो है जीडीपी बनता है। तो आई थिंक कि जो इंडिया की जीडीपी इस टाइम वो 3 ट्रिलियन कुछ है, जो कि ठीक है। आप कभी न्यूज़ में सुनते होंगे कि फलानी प्राइम मिनिस्टर के अंडर जीडीपी इतनी ज़्यादा थी, आज के प्राइम मिनिस्टर के अंडर जीडीपी इतनी कम है। दैट मीन्स कि जो कंट्री है इकोनॉमिकली जो है ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, वो कौन डिसाइड करता है, जीडीपी, ठीक है। ये आपको समझ में आया। मैंने फैमिली की एग्जांपल दी यहाँ पे कि कितना पैसा इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से ये डिटरमाइन होता है। तो उसी तरह से कंट्री जो है, कंट्री का आप टोटल ले लो, कंट्री का आप टोटल ले लो। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो कंट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहते हैं इनकम के, वो एक तो रहता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से पैसा आता है, एग्रीकल्चर से कितना पैसा आता है, ठीक है, एग्रीकल्चर कितना पैसा आता है। इंडस्ट्रीज से पैसा आता है, ओके, कितना आता है, ठीक है। एंड फ्रॉम सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या हुई,
जैसे कि ये लड़की है, ये ट्यूशंस पढ़ाती थी, ये कोई प्रोडक्ट बेचती या खरीदती नहीं, मतलब कोई प्रोडक्ट बेचती नहीं थी, ये कोई सर्विस दे रही है जिससे ये पैसे कमा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप बस से ट्रेवल करते हो, आप बाय प्लेन ट्रेवल करते हो, वो आपको कोई चीज बेच नहीं रहे हैं, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सलून में जा रहे हो, ब्यूटी पार्लर में जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, वो कोई सर्विस आप दे रहे हैं, तो वहां से भी जो पैसा आता है वो भी ऐड होता है। इन तीनों सेक्टर से जो पैसा आता है वो ऐड किया जाता है, और वही डिटरमाइन करता है कि कंट्री का जो है जीडीपी क्या है। ठीक है, आपको समझ में आई? एग्रीकल्चर जितना अच्छा होगा जीडीपी उतना अच्छा होगा, इंडस्ट्रीज में जितना चल रहा है वो अच्छा होगा, सर्विसेज जितनी अच्छी चलेगी जीडीपी अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है कि ये जो चीजें हैं ये कंट्री के अंदर ही होनी चाहिए। ये नहीं कि जो बाहर का सामान यहाँ पे आ रहा है या बाहर से जो कमा के आ रहा है वो पैसा यहाँ डाल रहा है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और भी बाकी टर्म जैसे जीएनपी वगैरह हो गया, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी, वो सब पढ़ेंगे, और हम ये देखेंगे कि कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। तो अभी आपको समझ में आया कि जीडीपी का मतलब क्या है, कि टोटल पैसा कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है उसको जमा करना है, काउंट करना है कितना है, और वही डिटरमाइन करेगा कि कंट्री अच्छी प्रोग्रेस कर रही है या रिसेशन में जा रही है। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर वीक पड़ गया तो जीडीपी कम पड़ा, इंडस्ट्रीज कम हुआ तो जीडीपी कम, सर्विसेज, तो इसी तरह से ये एक कंट्री का जीडीपी जो है बेसिक जो चीजें हैं वो ये डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी जो टर्म्स है उसकी वो पढ़ेंगे। थैंक यू।